प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के निर्देशन में आज पूरे उत्तर प्रदेश में हर जनपद मुख्यालय पर रोजगार मेला लगा करके जो नौजवान हैं विभिन्न प्रकार के तकनीकी से उनको रोजगार दिलाने के लिए विभिन्न कंपनियों को जनपद स्तर पर आमंत्रित किया गया है। आज अभी हम लोगों ने कुछ अपने बहनों को भाइयों को प्रमाण पत्र दे करके विभिन्न कंपनियों में रोजगार दिलाने के लिए उनको भेजने का काम कर रहे हैं। आज के दौर में जो शुरुआती दौर है इसमें हो सकता है कि इस महंगाई के दौर में वो वेतन हमको कम लग रहा है, लेकिन हमारे पास जो हुनर है, हमारे पास जो तकनीक है, अगर हम भारी वेतन के चक्कर में ये सोचकर बैठ जाएं कि कम वेतन की नौकरी अभी नहीं करना है, तो धीरे धीरे हमारी योग्यता, हमारी कर्मठता वो खत्म होती है। जब आप अपने हुनर के माध्यम से जो आपके अंदर योग्यता है, उस योग्यता के माध्यम से जब आप जॉब करने लगेंगे तो अनेक संभावनाएं आपके काम करने के दौरान ही मिलेंगी। हमने बहुत से लोगों को पढ़ा है, बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रबंध निदेशक का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तब हमको ये लगता है कि इन्होंने भी छोटे स्तर पर शुरू किया था और आज अपनी योग्यता के आधार पर, ईमानदारी और कर्मठता के आधार पर आज किसी बड़े कंपनी के मालिक बनकर के बैठे। आज देश के अग्रणी, जब हम उनका इतिहास पढ़ते हैं, अंबानी परिवार का और उनके पिताजी के धीरू भाई अंबानी का जब इतिहास पढ़ना सफा, और आज देश ही नहीं विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बनकर के बैठे। इसलिए किसी ने कहा है कि कदम चूम लेगी सफलता तुम्हारी और मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना। अगर जो हमारे अंदर योग्यता है, जो हमारे अंदर योग्यता है, कर्मठता है, जो हमारे अंदर स्किल डेवलपमेंट की योग्यता है, अगर उस योग्यता के आधार पर हम अपने कर्म पर ध्यान देंगे, इसी में कहा गया है कि कर्म ही पूजा। तो आज के अवसर पर जो विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि यहां मौजूद हैं, उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप लोग पढ़ते भी होंगे, हम लोग भी पढ़ते थे जब तैयारी कर रहे थे कि हमारे देश अभी एक युवा देश है। हमारे देश की जो एवरेज आयु है वो लगभग 29-30 के आसपास है, और जबकि विश्व की अगर आप एवरेज आयु देखेंगे, जैसे चीन की देखेंगे तो वो शायद 47-48 के आसपास है। तो लेकिन जो हमारी युवा शक्ति है उसका लाभ देश को, देश की प्रगति को, समाज की प्रगति के लिए तभी हो पाएगा जब वो शिक्षित हो, प्रशिक्षित हो और उनके पास जो स्किल सेट हो, और उस स्किल सेट के माध्यम से वो चाहे प्राइवेट सेक्टर में, चाहे अपना व्यक्तिगत उद्यम लगाकर, चाहे सरकारी सेक्टर में समाज की, देश के विकास में अपना योगदान दे सके। तो सरकार एक प्लेटफॉर्म आप लोगों को उपलब्ध करा सकती है कि विभिन्न कंपनी यहाँ पे आई हैं, लेकिन जो मेहनत करनी है, मेहनत आप ही लोगों को करनी है। और जैसा कि माननीय विधायक जी ने बताया कि सभी अगर अपना अपना सर्वोत्तम प्रयास करेंगे तो कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जो हासिल नहीं किया जा सके। जैसा कि दिग्गज जी ने भी कहा है, एक बार भी नशा मैग्नेटिक जगमेटिक सके आदमी के मन। तो जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसमें ये ना देखते हुए कि उसमें क्या कमी है कि हमारे घर से थोड़ा दूर है या कोई और वहाँ पे काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, उससे ज़्यादा इस चीज़ में सोचना है कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, इस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से ग्रैब करके और जो अपना बेस्ट है वो देने का प्रयास करें। जैसे प्रिंसिपल साहब ने बताया कि जो बच्चे लगभग 6 महीने पहले प्लेस हुए थे इन्हीं कंपनीज में, वो भी जो 6 महीने बाद काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी 18-20 हज़ार से बढ़ के आज की डेट में 30 हज़ार हो गई है। तो उन्होंने मेहनत की होगी, इसीलिए उनकी सैलरी भी बढ़ी है। तो आप लोग भी मेहनत कर सकते हो, तो आप लोगों में भी ट्रेनिंग है। और हमेशा यह प्रयास रहना चाहिए कि
किसी और में गलती ढूंढने की बजाय हम खुद का स्तर, चाहे वो आपकी शिक्षा का स्तर हो, चाहे वो आपके प्रशिक्षण का स्तर हो, आपकी स्किल का स्तर हो, आपके बात करने के लहजे का स्तर हो, प्रत्येक स्तर में आप खुद को अगर बेटर बनाएंगे तो जैसा कि जो चीज़ मूल्यवान है उसका मूल्य हमेशा रहेगा। तो व्यक्ति का मूल्य किस प्रकार से होता है? व्यक्ति का मूल्य उसके चरित्र से, उसकी शिक्षा से, उसके संस्कार से, उसके मेहनत करने की लगन से, उसके अनुशासन से, ये सब चीज़ों से होता है। तो हम ये सारी चीज़ों में खुद को अगर बेहतर बनाते रहेंगे तो लगातार आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में आप आगे बढ़ते जाएंगे और सरकार और पूरा प्रशासन, सभी जनप्रतिनिधि आपके साथ हैं। जो भी सहयोग हम लोगों से बनेगा हम लोग लगातार करते रहें और आगे हम लोग भी प्रयास करेंगे कि आप लोगों को और बेहतर सहयोग देते रहें। आज सांकेतिक रूप से हम लोगों ने कुछ लोगों को दिया है, अभी क्योंकि प्रोसेस चल रही है और जैसा कि मुझे बताया गया है कि लगभग जो कंपनीज आई हैं उनके पास 1500 के लगभग टोटल स्थान रिक्त हैं। आगे भी और कंपनी से संपर्क करेंगे और लगभग अभी 1000 के आसपास की रजिस्ट्रेशन हो चुका है। शाम तक रजिस्ट्रेशन लगातार हो रहा है, तो हमें उम्मीद है कि लगभग 1000 से अधिक हमारे जनपद के युवाओं को रोजगार आज और कल में प्राप्त होगा।